बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उमैर अब्बास, लेक्चरर मैथमेटिक्स, प्राइड साइंस कॉलेज, आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। बेटे, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या चीज़ है। तो मैट्रिक्स की बेटे हम पहले जनरल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, जो हमारे पास नंबर होते हैं उनकी अरेंजमेंट। कैसी अरेंजमेंट? कि वो जो नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, लेट्स सपोज हमने कोई नंबर ले लिए, उनको फिर हम इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो जब हम उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं बेटे, उसके अंदर रोज़ होते हैं और कॉलम। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनको हम कहते हैं रोज़, और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं बेटे हम उनको क्या कहते हैं? कॉलम। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर का मतलब ये होता है जिसके अंदर आपके पास रोज़ हों और कॉलम। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है ना किसी मैट्रिक्स के अंदर, वो होता है उसका ऑर्डर, कि हम ऑर्डर किसे कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर रोज़ और कॉलम है। कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर रोज़ भी हैं और कॉलम्स भी हैं। तो हम उससे कहते हैं कि अगर हम रोज़ को नाम दें m का और कॉलम्स को नाम दें n का, तो ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं तो उसका ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 2। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर एक ही कतार हो, एक ही रो हो, उसको हम बेटा क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे तो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह हमने कहा कि रो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एक ही रो होती है, तो कॉलम मैट्रिक्स में अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम, जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। लेट्स सपोज मिसाल हमने आपके सामने लिखी 1 2, ये इसके अंदर एक ही कॉलम है। कॉलम को हम बेटा ऐसे देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बाद हम फर्दर आगे चलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि कब हमारे पास 2 मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो हम कहते हैं कि 2 मैट्रिक्स हैं A एंड B। कोई से भी 2 मैट्रिक्स हमने ले लिए, हमने कहा कि वो इक्वल कब होंगे? तो इक्वल के लिए 2 शर्तें होती हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ये 2 कंडीशनों को पूरा कर ले तो हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A, यानी कि पहले मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज हमने नाम दिया A का, तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A बराबर हो जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। पहली कंडीशन क्या है? कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A बराबर हो जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B के। दूसरी कंडीशन क्या है? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? कि आमने सामने वाली, एक जैसी पोजीशन वाली, जैसे A D के बराबर हो, B E के बराबर हो, C F के बराबर हो, D जो है वो आपका G के बराबर हो। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा? कि जब वो 2 शर्तों को पूरा करेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A बराबर हो जाए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B का, यानी कि पहली बात है कि दोनों का ऑर्डर बराबर हो। दूसरी कंडीशन क्या हो? कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल, कि जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज हैं वो भी आपस में बराबर हो। कोई मैट्रिक्स जब ये 2 कंडीशंस को पूरा कर लेगा हम उसको कहेंगे कि ये हमारा क्या है? इक्वल मैट्रिक्स। तो अब ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.1, और उनके अंदर ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि अच्छा। तो डियर स्टूडेंट, हमने डेफिनेशंस को पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है और कॉलम मैट्रिक्स क्या है। तो इन चीज़ों की हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं ताकि हम उनको एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड करें। एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने क्वेश्चन हमें दिया होगा, हमें बताना होगा कि उसका ऑर्डर क्या है। तो पहले पार्ट में देखें तो A में आपको वैल्यूज़ दी गई हैं 2 3 -5 एंड 6। अगर आप यहाँ गौर करें तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं। रोज़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2 क्रॉस 2। अच्छा, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कुछ लोग बच्चे 2 × 2 4 कर देते हैं।
तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये जस्ट सिंबल है जो हमें बताता है कि ये नंबर ऑफ रोज़ हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम है। यानी कि अगर आप मैट्रिक्स को ना भी देखें, जस्ट इस लाइन को देखें तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि पीछे जो मैट्रिक्स है उसके पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। यानी कि ये स्पेसिफिकेशन है जिसके अंदर आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पहली चीज़ जो है वो आपकी रोज़ की तादाद बता रही है और जो सेकंड वन है वो आपको कॉलम्स की तादाद बता रही है। अच्छा, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो बी, उसका ऑर्डर में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या बन जाएगा, 2 × 2। इसके बाद सी की तरफ आते हैं तो यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास एक ही रो है और 2 आपके पास कॉलम है, जिसका ऑर्डर बन जाएगा 1 × 2। यहाँ अगर आप आ जाएं तो आपके पास एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं। सबसे पहले हम रोज़ को लिखते हैं, तो रो का ऑर्डर क्या है, 3 × 1, 3 × 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे कि जो हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसकी हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें वो अंडरस्टैंड हुई थी या नहीं। तो स्टूडेंट, आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल करें कि इक्वल मैट्रिक्स था क्या। वहाँ हमने कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल मैट्रिक्स वो तब होता है जब वो 2 कंडीशंस को फुलफिल करता है। पहली कंडीशन हमने क्या कही थी कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। ऑर्डर ऑफ ए यानी कि पहले का ऑर्डर बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। फिर क्या था कि क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज, आमने सामने की इंट्रीज जो होगी वो इक्वल होगी। अब यहाँ पे उसने हमें कुछ मैट्रिसेस दिए A B C D E F G H I J। अब इनमें से हमने ढूंढना है कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है, उन कंडीशंस को ज़हन में रखते हुए कि उनकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी बराबर हो, उनका ऑर्डर भी बराबर हो। तो यहाँ देखें A के पास 1 × 1 यानी कि एक रो और एक कॉलम है, हमें ढूंढना है कि कहाँ 1 × 1 अवेलेबल है। तो हम यहाँ आते हैं सी में, तो 5 में से अगर 2 निकलेगा तो यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ रो भी एक बन जाएगी, कॉलम भी एक बन जाएगा और इंट्रीज भी बराबर हो जाएंगी। तो इसके सोल्यूशन में हमने लिखा A = C, A = C। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो B के लिए हम ढूंढते हैं कि इसका इक्वल मैट्रिक्स कहाँ पे अवेलेबल है। B में एक कतार है, 1 रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ हम आते हैं 3 + 2 5, ये भी आपकी 1 रो और 2 कॉलम है। तो B का ऑर्डर भी I के बराबर है और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी आपस में इक्वल है, लिहाजा हमने लिखा B = I। नेक्स्ट बिट हम चलते हैं E की तरफ। तो E की देखें ऑर्डर भी 2 × 2 का है, हम ढूंढते हैं कि एक 2 × 2 का अवेलेबल है और क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी आप देखें तो बराबर है। इसी तरह से अगर आप यहाँ आ जाएं तो 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 2। तो हमारे पास E, H और J ये तीनों के तीनों इक्वल हैं, इनका ऑर्डर भी बराबर है, इनकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी बराबर हैं। तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि E, H और J ये आपस में क्या है, इक्वल है। अब इसके बाद F की अगर हम बात करें तो F का मैट्रिक्स बराबर आता है G के। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि इनका ऑर्डर भी बराबर है और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी इक्वल है। तो स्टूडेंट, ये एग्जांपल कर लेने के बाद, ये क्वेश्चन कर लेने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि हम बता सकें कि कौन सा मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है और वो क्यों होता है, कि उसके अंदर क्या कंडीशंस हैं जो फुलफिल करके उसको बनाती हैं वो इक्वल मैट्रिक्स है। तो कंडीशन आपको याद होंगी, 2 हैं कि उनका ऑर्डर भी बराबर हो और उनकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी बराबर हो। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपनी तीसरी बात जो हमने की थी, तीसरी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी इक्वल की, उसको हम मज़ीद आगे लेके चलते हैं कि हमें इक्वल मैट्रिक्स का क्या फ़ायदा था। देखिए ना, वहाँ देख के तो हमें ये लग रहा था कि जब ऑर्डर भी बराबर है, वैल्यूज़ भी आमने सामने की बराबर नज़र आ रही हैं, तो हमें इसका क्या फ़ायदा है, फिर हम क्यों इक्वल मैट्रिक्स को यूटिलाइज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रॉब्लम ली है कि इक्वल मैट्रिक्स का हमें क्या फ़ायदा होता है और हम उससे किस तरह से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ उसने कहा कि ये 2 मैट्रिक्स हैं जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं मैट्रिक्स इक्वेशन को। यहाँ से हमें क्लू मिल रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये उसने हमें बता दिया है गिवन कंडीशंस के अंदर कि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं मैट्रिक इक्वेशन को, कि वो इक्वालिटी वाली जो डेफिनेशन है इसको बिल्कुल सेटिस्फाई करते हैं। तो उसमें 2 बातें थी कि उनका ऑर्डर भी बराबर होता है, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी बराबर होती हैं। तो ऑर्डर की हम बात करें तो यहाँ 2 रोज़ और 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है। अब हम दूसरी जो कंडीशन है जिसमें हमने ये कहा था कि क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज बराबर होती हैं, तो चूँकि उसने हमें खुद बता दिया है कि वो मैट्रिक्स इक्वेशन को होल्ड कर रहे हैं, लिहाजा पहली वैल्यू को हमने पहली वैल्यू के बराबर रख लिया, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के बराबर रख लिया क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज इक्वल थी, तीसरी वैल्यू को तीसरी बराबर और चौथी वैल्यू को हमने चौथी वैल्यू के बराबर रख लिया।
तो इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि सी की कीमत निकल सकती है -1 है, इस साइड पे आगे किसका बन जाएगा +1 का, तो 3 + 1 बेटे कितना बनता है हमारे पास 4। सी की वैल्यू निकल आई। अब हम देखेंगे कि मज़ीद हम किसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ a + c = 0 अवेलेबल है। अगर हम c की वैल्यू को यहाँ से उठाएं और यहाँ पुट करें तो a + 4 = 0। 4 को आप इस तरह मूव करवाएंगे, प्लस का है तो किसका बन जाएगा माइनस का। यूँ हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी 1। a और c फाइंड कर लेने के बाद हम मूव करेंगे कि b और d को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से b की कीमत निकालने के लिए a की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है -4, वो मैं यहाँ पुट करूँगा। -4 को आप इक्वेशन के अगर इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा, 7 में से +4 जाएगा तो आपके पास रह जाएगा -3। यहाँ से b की कीमत निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो हमारे पास बन जाएगा b = -3/2। अब हम मज़ीद चलते हैं d की जो आखिरी वैल्यू हमारे पास, तो 2d को इक्वेशन किस तरफ ले आएंगे, 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का है माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। 4d में से 2d निकलेगा तो आपके पास 2d रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आगे डिवाइड होगा, 6 से जैसे ही 2 डिवाइड होगा वो 3 टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा। और यूँ हम अपनी वैल्यूज़ a b c d को फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पता चल गया कि इक्वल मैट्रिक्स हमारे लिए कितना यूज़फुल होता है कि हम उसमें से अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी आज की क्लास थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हमने डिस्कस किया, रो मैट्रिक्स को डिस्कस किया, हमने ये पढ़ा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद हमने बात की कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बाद हमने बात की इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। उनको हमने पहले बाय डेफिनेशन अंडरस्टैंड किया, फिर हमने क्वेश्चन की फॉर्म में एक एक क्वेश्चन के अंदर बताया कि हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इक्वल मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इन कंडीशंस को कैसे अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अंदर यूटिलाइज करेंगे। तो बेटे नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम 1.2 को डिस्कस करेंगे, उसमें आने वाली पहले डेफिनेशन को डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद हम उसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों ने करना ये है कि घर में एक तो इन डेफिनेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, फिर इन क्वेश्चन को अपने पास नीट कॉपीज़ के ऊपर भी राइट डाउन करते जाना है। आपके जो भी क्वेश्चंस हों बेटे वो आप लाइव क्लासेस में इंशाल्लाह हमसे पूछते चले जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।